हम शुरू करते हैं 21 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है समान वेतन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कि सभी को समान वेतन मिलना चाहिए अपने काम के लिए। उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2020 में ये पहली बार मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 2020 में पहली बार मनाया गया था, जबकि 2021 में दूसरी बार मनाया जा रहा है। और ये प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी में नेक्स्ट है कि विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को मनाया गया। विश्व बांस दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी 2021 के लिए? प्लैनेट बैम्बू इट इज टाइम टू प्लैनेट बैम्बू। ये इसकी थीम थी, प्लैनेट बैम्बू इट इज टाइम टू प्लैनेट बैम्बू, अर्थात बांस के पौधे लगाओ, बांस लगाने का समय आ गया है। अर्थात बांस के पौधे लगाओ, बांस लगाने का समय आ गया है। ये 2021 में विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बैम्बू डे की थीम थी। और वर्ल्ड बैम्बू डे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। और विश्व बांस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? तो विश्व बांस दिवस सबसे पहली बार कब मनाया गया था? विश्व बांस दिवस सबसे पहली बार जो मनाया गया था, ये मनाया गया था सन 2005 को मनाया गया था। विश्व बांस दिवस पहली बार ये जो विश्व बांस संगठन जो है, विश्व बांस संगठन के द्वारा मनाया जाता है। विश्व बांस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व बांस संगठन का जो मुख्यालय है बेल्जियम के एंटवर्प, बेल्जियम के एंटवर्प में विश्व बांस संगठन का मुख्यालय है। और वो प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा, एक लाल पांडा एक जीव होता है, तो इसे आपने देखा होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया गया? तो 18 सितंबर को मनाया गया 2021 में। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष तीसरे शनिवार को, सितंबर के तीसरे शनिवार को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 2021 में 18 सितंबर को मनाया गया। लेकिन यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। और 2021 में सितंबर माह का तीसरा शनिवार 18 सितंबर को होता है। इसलिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस 18 सितंबर को मनाया गया। और इसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस की शुरुआत 2010 में की गई थी। इसी में है कि विश्व जल निगरानी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व जल निगरानी दिवस ये प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व जल निगरानी दिवस प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। और 2021 में इसकी थीम थी पानी का महत्व। पानी का महत्व ये 2021 में थीम थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व जल दिवस से इसे कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। यह विश्व जल निगरानी दिवस, यानी जल को बचाने के लिए, जल की निगरानी के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष विश्व जल निगरानी दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिवस की थीम है 2021 में पानी का महत्व। और इस दिवस की शुरुआत जो की गई थी 2003 में की गई थी विश्व जल निगरानी दिवस की। इसी में है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाए? अंतर्राष्ट्रीय जो तट, आप तट जानते हैं कि कोई भी समुद्र तट है, नदी का तट है, इस प्रकार के जो तट होते हैं उसकी सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाता है 2021 में 18 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस प्रत्येक वर्ष सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। लेकिन 2021 में जो सितंबर का तीसरा शनिवार है वो 18 सितंबर को पड़ा, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 2021 में 18 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। सभी दिवस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच सूर्य किरण 2021 नामक संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो हाल ही में यानी भारतीय सेना और किस देश की सेना के बीच सूर्य किरण यानी संयुक्त सेना अभ्यास 2021 का आयोजन किया गया? तो भारत और नेपाल की जो सेना है उसके बीच आयोजित किया गया। आंसर है भारत और नेपाल की सेना के बीच सूर्य किरण संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण यानी 2021 का आयोजन किया गया। सूर्य किरण 2021 नामक संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन भारतीय नौसेना और भारतीय सेना और नेपाल की सेना के बीच इसका आयोजन किया गया। ये भारतीय थल सेना और नेपाल की थल सेना के बीच होता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इस संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन 2021 में पिथौरागढ़, उत्तराखंड के
पिथौरागढ़ में इस संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में इस संयुक्त सेना अभ्यास का आयोजन किया गया। ये जो हुआ सूर्यग्रहण 21 जो संयुक्त सेना अभ्यास हुआ 2021 में, इसका कौन सा संस्करण था? तो ये 15वां संस्करण आयोजित किया गया। कौन सा संस्करण? 15वां संस्करण आयोजित किया गया। सूर्यग्रहण 21 नामक संयुक्त सेना अभ्यास का 15वां संस्करण आयोजित किया गया। भारत और नेपाल के थल सेना के बीच होने वाला संयुक्त सेना अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ मिराज लड़ाकू विमान खरीदने हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ मिराज लड़ाकू विमान खरीदने हेतु समझौता किया है? तो क्या फ्रांस की नौसेना के साथ फ्रांस की वायुसेना के साथ समझौता किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ मिराज लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया है। बात है फ्रांस की, तो फ्रांस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। फ्रांस की मुद्रा क्या है? यूरो फ्रांस की मुद्रा है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ये फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स ये फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं। और फ्रांस में भारतीय राजदूत जावेद अशरफ, फ्रांस में भारतीय राजदूत हैं जावेद अशरफ। तो भारतीय वायुसेना ने फ्रांस की वायुसेना के साथ मिराज लड़ाकू विमान खरीदने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ता के रूप में चुना है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्यों के अधिवक्ता अर्थात एडवोकेट के रूप में चुना है? तो ये चुना है कैलाश सत्यार्थी को। किसे चुना है? यानी नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं ये कैलाश सत्यार्थी, इन्हें चुना गया है। भारतीय कैलाश सत्यार्थी। आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसे चुना गया? कैलाश सत्यार्थी को। आप देख सकते हैं यह कैलाश सत्यार्थी और ये महान समाज सेवक हैं। इन्हें शांति के लिए 2014 में यानी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारतीयों यानी भारत के लिए सतत विकास, भारतीयों में सतत विकास लक्ष्य का अधिवक्ता चुना गया है कैलाश सत्यार्थी को। बात आई संयुक्त राष्ट्र यानी संघ के सतत विकास लक्ष्यों की। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सतत विकास लक्ष्य का जो एजेंडा है ये 2015 में यानी जो है वो पारित किया गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस एजेंडा अर्थात इस प्रस्ताव को पारित किया था। और इसे लागू कब किया गया? तो ये सतत विकास लक्ष्यों का जो प्रस्ताव है इसे 2016 में लागू किया गया और इसे यानी 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। ये जो सतत विकास लक्ष्य का एजेंडा है इसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। और इस सतत विकास लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 17 सतत विकास लक्ष्यों की संख्या। सस्टेनेबल जो गोल हैं SDG, जो संयुक्त राष्ट्र संघ के SDG हैं सस्टेनेबल गोल अर्थात सतत विकास लक्ष्य, उनकी संख्या 17 है। 17 में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे पहला सतत विकास लक्ष्य है शून्य गरीबी यानी गरीबी को शून्य करना है। दूसरा सतत विकास लक्ष्य है शून्य भुखमरी अर्थात भुखमरी को खत्म करना है विश्व से शून्य भुखमरी, ये दूसरा सतत विकास लक्ष्य है। तीसरा सतत विकास लक्ष्य है उत्तम स्वास्थ्य व खुशहाली, ये तीसरा सतत विकास लक्ष्य है। चौथा सतत विकास लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। चौथा सतत विकास लक्ष्य है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, चौथा सतत विकास लक्ष्य है। पांचवा सतत विकास लक्ष्य है लैंगिक समानता, पांचवा सतत विकास लक्ष्य है। छठा सतत विकास लक्ष्य है स्वच्छ जल एवं स्वच्छता। ये कुछ इंपॉर्टेंट सतत विकास लक्ष्य थे, लेकिन सतत विकास लक्ष्यों की संख्या 17 है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस भारतीय को सतत विकास लक्ष्य का अधिवक्ता नियुक्त किया? तो क्या? कैलाश सत्यार्थी को। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए सरकार तुमच्या दारी पहल को शुरू किया है? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचाने के लिए सरकार तुमच्या दारी नामक पहल को लॉन्च किया? तो सरकार तुमच्या दारी नामक पहल को लॉन्च किया गया गोवा सरकार के द्वारा। किस सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया? गोवा सरकार के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया है गोवा सरकार के द्वारा। बात आई है गोवा की, तो गोवा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। गोवा का जो राजकीय दिवस है वो 30 मई को मनाया जाता है। गोवा राजकीय दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, क्योंकि 30 मई सन 1987 को गोवा भारत का राज्य बना था, इसलिए 30 मई को प्रत्येक वर्ष गोवा का राजकीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन गोवा मुक्ति दिवस प्रत्येक वर्ष 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर सन 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था, इसलिए 19 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। गोवा सरकार की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं देख लेते हैं, गोवा सरकार की कुछ महत्वपूर्ण। तो एक योजना है एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना, एक मुश्त बिजली बिल निपटान योजना।
योजना, ये गोवा सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। एक मुफ्त बिजली बिल निपटान योजना, कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम, कॉफ़ी विद मुख्यमंत्री कार्यक्रम, ये गोवा सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम, कॉफ़ी विद मुख्यमंत्री अर्थात चीफ मिनिस्टर कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत स्वयंभू कार्यक्रम, ये भी गोवा सरकार का एक कार्यक्रम है। गोवा की कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजना और हैं, जैसे कौन सी है, यशस्विनी योजना, यशस्विनी योजना ये भी गोवा सरकार की है। स्वास्थ्य सखी योजना, स्वास्थ्य सखी योजना भी गोवा सरकार की है। गोवा भारत का पहला राज्य है जो रेबीज मुक्त घोषित किया गया, रेबीज मुक्त घोषित होने वाला भारत का पहला राज्य बना है गोवा। और गोवा जल से नल पहुँचाने वाला, 100% घरों में जल से नल पहुँचाने वाला भी भारत का पहला राज्य है गोवा। गोवा कोविड-19 से मुक्त होने वाला भी भारत का पहला राज्य है। और गोवा में भारत में पहली बार रेत के टीलों का पार्क गोवा में विकसित किया जा रहा है। गोवा के राजधानी क्या है, तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के वर्तमान में राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई ये गोवा के वर्तमान में राज्यपाल हैं। और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ये गोवा के मुख्यमंत्री हैं। तो सरकार तुमचा दारी पहल को जो शुरू किया गया है, ये किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है, तो गोवा राज्य सरकार के द्वारा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो पंजाब के मुख्यमंत्री थे। आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आप देख सकते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर। बात है पंजाब की, पंजाब नवंबर सन 1966 में भारत का राज्य बना था, यानी भारत का राज्य बना था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। पंजाब के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित, ये इससे पहले तमिलनाडु के राज्यपाल थे, लेकिन वर्तमान में बनवारी लाल पुरोहित किसके राज्यपाल हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं। तो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कौर जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, इन्होंने यानी राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को अपना इस्तीफा दिया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अर्थात बीसीसीआई ने राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है। तो राष्ट्रीय जो यानी चयन समिति है, राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति का जो अध्यक्ष वो नियुक्त किया गया चेयरमैन श्रीधरण भरत को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, श्रीधरण शरत को, सॉरी भरत नहीं होना चाहिए, श्रीधरण शरत को नियुक्त किया गया है। भरत टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, श्रीधरण शरत। श्रीधरण शरत कौन है, तो श्रीधरण जो हैं ये तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज हैं। तमिलनाडु के पूर्व बल्लेबाज श्रीधरन शरत को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति का चेयरमैन। राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति का जो चेयरमैन है वो नियुक्त किया गया, श्रीधरन शरत को नियुक्त किया गया। बात आई है बीसीसीआई की, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर सन 1928 में की गई थी। बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। और बीसीसीआई के वर्तमान में जो यानी अध्यक्ष हैं या चेयरमैन है वो कौन है, सौरभ गांगुली हैं। और बीसीसीआई ने राष्ट्रीय जूनियर चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया, श्रीधरन शरत को नियुक्त किया, भरत नहीं शरत को नियुक्त किया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने अगले 3 वर्षों में 18 से 35 वर्ष के कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए रेल कौशल विकास योजना को शुरू किया है। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने अगले 3 वर्षों में 18 से 35 वर्ष के कितने युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया 50,000 यानी युवाओं को, 18 से 35 वर्ष के 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया। किसे योजना को, रेल कौशल विकास योजना को लॉन्च किया 50,000 यानी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए। बात आई है रेलवे की, तो रेलवे मंत्री कौन है जिसने इस योजना का उद्घाटन किया। रेल यानी कौशल विकास योजना नामक जो योजना है रेलवे की, इसका उद्घाटन रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया। और भारतीय रेलवे बोर्ड जो है उसके अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो इसके अध्यक्ष और सीईओ वर्तमान में सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे जो इसका उद्घाटन है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने किस समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्पिन नामक योजना को लॉन्च किया है। तो स्पिन नामक योजना को लॉन्च किया है हाल ही में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अर्थात केबीआईसी ने किस समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुम्हारों के लिए लॉन्च की गई है। आंसर ऑप्शन नंबर 1, कुम्हार जो समुदाय है उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने यानी स्पिन नामक योजना को लॉन्च किया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। स्पिन की जो फुल फॉर्म है क्या है, स्ट्रेंथ द यानी हमारा स्ट्रेंथ द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, स्ट्रेंथ द पोटेंशियल ऑफ इंडिया ये स्पिन की फुल फॉर्म है अर्थात भारत की क्षमता को मजबूत करना, भारत की क्षमता को मजबूत करना ये स्पिन की फुल फॉर्म है। स्ट्रेंथ यानी द पोटेंशियल ऑफ इंडिया ये स्पिन की फुल फॉर्म है। तो स्पिन नामक योजना को कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केबीआईसी के द्वारा लॉन्च की गई है। बात आई खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना सन 1956 में की गई थी। खाद्य और ग्रामोद्योग का मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई में है। कहाँ पर है इसका मुख्यालय, मुंबई में है।
क्वेश्चन है कि हाल ही में 17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस दिवस के रूप में मनाया गया है। तो हाल ही में 17 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को किस रूप में मनाया गया, तो मनाया गया सेवा दिवस के रूप में। आंसर ऑप्शन नंबर ए, सेवा दिवस के रूप में मनाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, और यह हुआ 17 सितंबर 2021 को मनाया गया है। बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यानी कि देश में रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। तो रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ अर्थात वैक्सीनेशन हुआ। इस दिन 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया, और ये अपने आप में जो है रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है 17 सितंबर 2021 को, जिसे सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इस दिन 2.5 करोड़ लोगों को रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया। 2.5 करोड़ लोगों का रिकॉर्ड टीकाकरण किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किस शहर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री क्या नाम है, श्री अमित शाह ने किस शहर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 को लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है जबलपुर मध्य प्रदेश से। आंसर ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 नामक योजना को लॉन्च किया गया है। बात है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना यानी 1.0 को जो सबसे लॉन्च किया गया था, तो 1 मई 1916 को लॉन्च किया गया था। 2016 को 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। ये जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसका दूसरा चरण है जो जबलपुर से लॉन्च किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना को पहली बार 1 मई 2016 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन देना है, मुफ्त में एलपीजी गैस सिलेंडरों का यानी मुफ्त में देना है। किस योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यह उद्देश्य है, और इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है, 1600 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है। तो दूसरा चरण जबलपुर से मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी सेडिक का निधन हो गया। वह किस देश के हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो के खिलाड़ी थे। वे तीनों खेल खेलते थे, हैमर थ्रो भी खेलते थे, जेवलिन थ्रो भी खेलते थे और डिस्क थ्रो भी खेलते थे, और 2 बार के स्वर्ण पदक विजेता थे यूरी सेडिक। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये यूक्रेन के यानी के खिलाड़ी थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी, यूक्रेन के खिलाड़ी थे यूरी सेडिक, इनका हाल ही में निधन हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रख्यात कश्मीरी लेखक अजीज हजीनी का भी निधन हो गया। हाल ही में प्रसिद्ध यानी कश्मीरी लेखक थे अजीज हजीनी, इनका भी निधन हो गया। इन्हें 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, अजीज हजीनी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में कि हाल ही में गैबोन के पूर्व प्रधानमंत्री कासिमिर ओएम्बा का भी निधन हो गया। हाल ही में गैबोन एक देश है, इसके पूर्व प्रधानमंत्री थे कासिमिर ओएम्बा, इनका भी निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग ने किस देश की कंपनी दासोल्ट सिस्टम के साथ मिलकर भारत में शहरी नियोजन यानी हमारा शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया। शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक एक रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। तो हाल ही में नीति आयोग ने किस देश की कंपनी दासोल्ट सिस्टम्स के साथ मिलकर भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक एक रिपोर्ट को जारी किया। तो दासोल्ट नामक कंपनी फ्रांस की कंपनी है, और इसके साथ मिलकर नीति आयोग ने भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक एक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा की निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए जो समझौता किया है अमेरिका के साथ किया। आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका के साथ आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के निर्यात को बढ़ाने के लिए, निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। बात है आयुष मंत्रालय की, तो आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल वर्तमान में आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। तो हाल ही में किस संगठन ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी नहीं करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है विश्व बैंक ने, अर्थात वर्ल्ड बैंक ने यह निर्णय लिया है कि अब से वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक जो रिपोर्ट आती थी वो प्रकाशित नहीं करेगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट है, इसका पहला संस्करण 2003 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? 2003 में पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का। और
हाल ही में जो ये प्रकाशित की गई थी 2020 में प्रकाशित की गई थी। 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान कितना रहा था? तो 2020 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का स्थान 63वां रहा था और पहले नंबर पर न्यूजीलैंड रहा था। अब कहा कि वर्ल्ड बैंक ने हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नामक रिपोर्ट को नहीं प्रकाशित करेंगे। बात आई है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है। और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मलपास वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और वर्ल्ड बैंक के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 189 है। और 189 का जो देश है 189वां देश नाउरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया? तो हाल ही में फिनो पेमेंट बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया पंकज त्रिपाठी को, भारतीय अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना पहला नियुक्त किया है, तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बात है फिनो पेमेंट बैंक की, तो फिनो पेमेंट बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। फिनो पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ ऋषि गुप्ता हैं। ऋषि गुप्ता फिनो पेमेंट बैंक के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं। फिनो पेमेंट बैंक की टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की। ये फिनो पेमेंट बैंक की टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, तो कदर आपकी मेहनत की फिनो पेमेंट बैंक की टैगलाइन है। और फिनो पेमेंट बैंक ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क किस राज्य में खोला गया है? तो हाल ही में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क अर्थात आईटी पार्क किस राज्य में खोला गया? तो भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क खोला गया नागालैंड की राजधानी कोहिमा में। आंसर ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा में खोला गया। और यह नागालैंड का पहला सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है, लेकिन भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क है। बात है नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार स्टैम प्रोफेसर जगदीश मुखी, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी के पास है। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व सह प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया अलका नांगिया अरोड़ा को चुना गया। आंसर ऑप्शन नंबर बी, अलका नांगिया अरोड़ा बनाई गई हैं राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? तो हाल ही में किस देश ने एशिया प्रशांत मुक्त व्यापार समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो क्या चीन ने। आंसर ऑप्शन नंबर डी, किसके द्वारा किया गया यह आवेदन? चीन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों हाइड्रोजन यानी फ्यूल व्हीकल वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव के तहत कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों यानी हाइड्रोजन फ्यूल व्हीकल वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक जो यानी कि इनिशिएटिव है उसके तहत कितने यानी जो है रुपये की मंजूरी दी है? तो कितने रुपए की मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है 25,938 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। आंसर ऑप्शन नंबर है 25,938 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किसने 1500 वर्ग मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में यानी 1500 वर्ग मीटर में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो हरमिलन कौर ने बनाया है। आंसर ऑप्शन नंबर बी, हरमिलन कौर ने यह रिकॉर्ड बनाया गया। राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 1500 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया हरमिलन कौर ने। आप देख सकते हैं यह हरमिलन कौर, इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य अभियान किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया? तो हाल ही में शून्य अभियान नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर है, हाल ही में शून्य अभियान नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभियान के माध्यम से इलेक्ट्रिक वाहनों को यानी बढ़ावा देना है, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण बहुत कम होता है। इसलिए शून्य अभियान इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।